हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 10 सामाजिक विषय नागरिक शास्त्र के अध्याय 4 राजनीतिक दल के एक महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में बात करेंगे। प्रश्न है, राजनीतिक दल के प्रमुख कार्यों का वर्णन कीजिए या प्रमुख कार्य क्या है। बच्चों, राजनीतिक दल के जो प्रमुख कार्य हैं उसी पर हमें चर्चा करना है। वर्तमान समय में लगभग संपूर्ण संसार में लोकतंत्रीय व्यवस्था लोकप्रिय शासन प्रणाली के रूप में स्थापित हो चुकी है। आज के समय में इस समय देखा जाए तो इस संसार के लगभग संपूर्ण देश में, पूरे संसार में जितने भी देश हैं, लगभग में सभी देशों में ये लोकतंत्रीय व्यवस्था स्थापित हो गई है, क्योंकि ये एक लोकप्रिय शासन व्यवस्था है। लोगों का पसंद है, लोगों के द्वारा इसमें सरकारें चुनी जाती हैं, तो इसलिए लोकप्रिय है। सफल लोकतंत्र के लिए राजनीतिक दल अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि लोकतंत्र सफल तभी हो सकता है जब वहाँ पर कई राजनीतिक पार्टियाँ होंगी, राजनीतिक दल होंगे, तभी हमारे पास विकल्प रहेगा कि अगर ये पार्टी अच्छा कार्य नहीं कर रही है तो हम दूसरी पार्टी को वोट दे करके उसका चुनाव कर सकें। तो राजनीतिक दलों का होना बहुत ज़रूरी होता है। राजनीतिक दलों के प्रमुख कार्य जो होते हैं उस पर हमें चर्चा करना है मुख्य रूप से। तो अब आपको देखना है, तो नंबर 1 है कि राजनीतिक दल जनता को जागरूक बनाने का कार्य करते हैं। जब कई राजनीतिक दल होते हैं तो वो अपने अपने तरफ वोट को लाने के लिए लोगों को जागरूक करने का भी कार्य करते हैं। होता क्या है कि जब तक वो अपनी बातों को लोगों तक रखेंगे नहीं, उसकी वास्तविकता को बताएंगे नहीं, अपनी नीतियों को नहीं बताएंगे, तब तक लोग जागरूक नहीं हो पाएंगे। तो इनका प्रमुख कार्य यही होता है कि सबसे पहले लोगों को जागरूक करना। फिर दूसरा है, राजनीतिक दल श्रेष्ठ एवं स्वस्थ जनमत का निर्माण करते हैं। कहने का तात्पर्य ये कि वो सारी जो बातें होती हैं वो लोगों तक पहुंचाते हैं। तो अगर वर्तमान सरकार बहुत अच्छा कार्य नहीं कर रही है तो उस पर भी चर्चा करते हैं उनसे। तो इससे क्या होता है कि श्रेष्ठ एवं स्वस्थ जनमत का निर्माण भी होता है। तीसरा कार्य है कि राजनीतिक दल देश के नागरिकों को राजनीतिक शिक्षा प्रदान करते हैं, यानी राजनीति के बारे में बताने का कार्य यही राजनीतिक दल ही करते हैं। ठीक है। फिर अगला है, चौथा है कि अपने दल की नीतियों का प्रचार एवं प्रसार करते हैं तथा निर्वाचन में भाग लेते हैं। मतलब जो राजनीतिक दल जाते हैं जनता के बीच में, तो वो सारे राजनीतिक दल अपनी अपनी नीतियों का प्रचार प्रसार करते हैं और उसके बाद वो चुनाव में भाग भी लेते हैं। फिर एक पांचवा जो कार्य है वो निर्वाचन के बाद सरकार का निर्माण करते हैं। जो राजनीतिक दल होते हैं, पहले चुनाव होता है, जनता के बीच जाते हैं, अपनी बातों को रखते हैं, चुनाव होता है, फिर क्या करते हैं, वो सरकार का निर्माण करते हैं। मतलब जिस राजनीतिक दल को बहुमत मिल जाता है, यानी उसके विधायक या सांसद अधिक मात्रा में चुनाव जीत जाते हैं, तो उसको क्या होता है कि क्योंकि आधे से ज़्यादा जीत जाते हैं तो बहुमत में आ जाते हैं, और बहुमत में जब आ जाते हैं तो वो सरकार का निर्माण भी करते हैं। फिर बात क्या होती है उसमें, अगर मान लीजिए बहुमत में नहीं आते तो गठबंधन की सरकार की बात होती है। तो गठबंधन की सरकार के बारे में हम अगले प्रश्न में चर्चा करेंगे। तो फिर इसके बाद में क्या होता है कि सरकार के विभिन्न, मतलब जो छठा कार्य है वो सरकार के विभिन्न विभागों में समन्वय और सामंजस्य स्थापित करने का कार्य करते हैं। यानी सरकार बनाते हैं और उनके विभाग का बंटवारा करते हैं और उसमें सामंजस्य और समन्वय बनाते हैं। मतलब जो बहुत सही तरीके से उनके कार्य चल सके, ऐसी व्यवस्था को स्थापित करते हैं। फिर राजनीतिक दल सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन को सुधारने का कार्य भी करते हैं। मतलब जो सामाजिक जीवन है और सांस्कृतिक जीवन है, ऐसी व्यवस्थाएं करते हैं कि ऐसे सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में सुधार हो सके। तो ये राजनीतिक दल के ही कार्य के अंतर्गत आते हैं। फिर है जो 8वां कार्य है वो विपक्षी दल जो होते हैं वो सरकार की नीतियों की आलोचना करते हैं। जो सरकार वर्तमान में होती है उसकी जो नीतियाँ होती हैं और वो नीतियाँ जनता के हितकारी नहीं होती हैं, तो उसकी वो आलोचना करने का काम किसका होता है, विपक्षी दलों का होता है। राजनीतिक दल सरकार का उचित पथ प्रदर्शन करते हैं, यानी जो राजनीतिक दल होते हैं वो सरकार को सही रास्ता दिखाने का कार्य करते हैं कि आप अपने मार्ग से विचलित ना हो। क्योंकि अब आप सरकार में हैं, सत्ता में हैं, तो जनता के आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए और उनकी सुविधाओं के लिए योजनाओं को लागू करें।
उनके अगर ऐसी योजनाओं को नहीं लागू होता है तो उसका ये लोग आलोचना करके उनको पद प्रदर्शित करते हैं, एक अच्छे रास्ते दिखाने का कार्य भी विपक्षी दल का होता है। फिर इसके बाद में होता है राजनीतिक दल जन कल्याणकारी के लिए नीतियों का निर्धारण करते हैं, यानी जो जनता होती है उनके कल्याणकारी नीतियों, यानी उनका जिससे उनका कल्याण हो सके, ऐसे नीतियों का निर्धारण भी राजनीतिक दल ही करते हैं, इनके ही उसी कार्य के अंतर्गत आते हैं। फिर इसके बाद में कहा गया है कि अगला जो है इनका कार्य है कि विपक्षी राजनीतिक दल सत्ता पक्ष के गलत नीतियों को जनता के सामने बताने का कार्य करते हैं कि ये चीज़ें सरकार ने अच्छा नहीं किया है, जो आपके लिए हितकर नहीं है। तो ये राजनीतिक दलों का ही कार्य होता है। फिर अगला कार्य है कि लोकतंत्र में राजनीतिक दल सत्ता पक्ष की निरंकुशता पर अंकुश लगाते हैं, सत्ता पक्ष को निरंकुश नहीं होने देते हैं, क्योंकि अगर राजनीतिक दल हैं तो वही लोग सदन में अपनी जनता के माध्यम से आवाज़ उठाने का कार्य करते हैं, जिससे सरकार निरंकुश ना हो पाए, उस पर ये लोग विपक्षी दल जो होते हैं ये लोग अपना अंकुश लगाते रहते हैं। राजनीतिक दल सरकार और जनता के बीच की कड़ी का कार्य होते हैं। जो राजनीतिक दल होते हैं वो सरकार और जनता दोनों के बीच की कड़ी होती है, उन्हीं के कड़ी का कार्य करते हैं, उनकी बातों को वहाँ तक रखना और वहाँ की योजनाओं को जनता तक पहुँचाने का कार्य करना। सरकार अगर कोई नीतियाँ उल्टी सीधी नीतियों को लागू करती है तो उसका आलोचना करना, ये सारे कार्य राजनीतिक दलों का होता है। तो ये प्रमुख कार्य के अंतर्गत बच्चों आता है। बच्चों हम बात करते हैं गठबंधन सरकार किसे कहते हैं, या गठबंधन सरकार क्या है। बच्चों गठबंधन सरकार जब कई राजनीतिक दल मिला करके सरकार का गठन करते हैं तो उसे गठबंधन सरकार कहते हैं। इसमें किसी भी दल को पूर्ण बहुमत नहीं होता है, जिससे कई दलों को मिला करके बहुमत में लाया जाता है और सरकार बनाई जाती है। तो ऐसी व्यवस्था को क्या कहते हैं, गठबंधन की सरकार कहते हैं। इसके कुछ मुख्य चीज़ें हैं, मुख्य बातें हैं, उस पर हमें ध्यान देने की जरूरत है। जैसे गठबंधन सरकार में कई राजनीतिक दल मिला करके सरकार बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि किसी भी दल को कोई बहुमत नहीं होता है तो इसलिए कई दल मिल करके सरकार का निर्माण कर लेते हैं। दूसरा क्या होता है कि गठबंधन सरकार में किसी एक दल का प्रभुत्व नहीं रहता है कि कोई एक दल का प्रभुत्व रहे, क्योंकि उसमें कई दलों को मिला करके सरकारें बनाई जाती हैं, तो किसी एक दल को पूर्ण रूप से प्रभुत्व नहीं मिलता है, ठीक है। और अगला है, तीसरा है, गठबंधन सरकार अस्थायी सरकार होती है, क्योंकि ये सरकार कभी भी गिर सकती है, क्योंकि इसमें अस्थायित्व नहीं होता है। अगर मान लीजिए किसी राजनीतिक पार्टी के अनुरूप कार्य नहीं हो रहा है सरकार में, तो वो पार्टी अपना समर्थन वापस ले लेगी और सरकार गिर सकती है। तो ये अस्थायी सरकार होती है। गठबंधन सरकार के कार्य मुख्य रूप से सामान्य होते हैं, कोई बहुत ज़्यादा इसमें कार्य की संभावनाएं नहीं की जा सकती हैं, क्योंकि जब कई राजनीतिक दल होते हैं तो सबका सरकार पर दबाव होता है, तो इसलिए इसके कार्य जो होते हैं एक सामान्य रूप से कार्य होते हैं, ठीक है। गठबंधन सरकार कार्यपालिका की शक्ति को साझाकरण व्यवस्था में प्रवेश करती है। जो कार्यपालिका की जो व्यवस्था है उसमें साझाकरण होता है, क्योंकि मान लीजिए 4 राजनीतिक दलों को मिला करके सरकार बनाई गई तो सबके साथ वो व्यवस्था साझा की जाती है। तो ये जो गठबंधन की सरकार होती है वो इस प्रकार से होती है जिसमें कोई विशेष रूप से अस्थायित्व नहीं होता है, और सभी राजनीतिक दलों के बारे में जितने लोगों से गठबंधन होता है सरकार की, उनकी सभी लोगों की आवश्यकताओं या सभी लोगों की व्यवस्थाओं को ध्यान में रख करके ही सरकार की नीतियाँ बनती हैं और सरकार के द्वारा योजनाएं संचालित होती हैं। तो ये कोई गठबंधन की सरकार को इसीलिए कहा जाता है कि कोई बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं मानी जाती है और अस्थायित्व तो नहीं माना जाता। मान लीजिए व्यवस्था में ठीक है, कई दलों को मिला करके सरकार बना, सबकी आवश्यकताओं सभी दलों की जो व्यवस्थाएं हैं उनको ध्यान में रखा जाता है, लेकिन सरकार में कोई अस्थायित्व तो नहीं पाया जाता है। इसलिए ये व्यवस्था जनता के हित के लिए तो ठीक होती है, कोई बहुत गड़बड़ नहीं होती है, लेकिन सरकार अगर गिर जाती है तो उसमें बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं मानी जाती।